महाभारत काल में एक बालक पैदा हुआ जिसके 3 आंखें थीं, 4 भुजाएं थीं और अर्षियों ने भविष्यवाणी की। ये बालक बड़ा होकर भगवान का सबसे बड़ा अपमान करेगा। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं, हैरानी ये है कि जिस भगवान को ये गालियां देगा वही भगवान इसके 100 अपराध माफ करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम बात कर रहे हैं चेदी देश के राजा और माता कुंती के पुत्र शिशुपाल की। उसके जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। शिशुपाल के शरीर में 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। ऋषियों ने कहा, जिसकी गोद में जाते ही इसकी अतिरिक्त आंख और भुजाएं गिर जाएंगी वही इसका अंत करेगा। कुछ समय बाद माता कुंती शिशुपाल को लेकर अपने भाई वासुदेव के घर द्वारका पहुंची। द्वारका में उन्होंने अपने भांजे भगवान कृष्ण की गोद में शिशुपाल को रखा और जैसे ही शिशुपाल कृष्ण की गोद में गया उसकी तीसरी आंख लुप्त हो गई, उसकी 2 भुजाएं गायब हो गईं और वह एक साधारण बालक जैसा दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखकर माता कुंती कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि भविष्य में शिशुपाल का वध स्वयं भगवान कृष्ण के हाथों ही होगा। तभी माता कुंती ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, यह मेरा पुत्र है। यदि यह आपसे अपराध करे तो इसके 100 अपराध क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। इसके बाद शिशुपाल ने जीवन भर भगवान कृष्ण से द्वेष रखा। वह यज्ञों में, राजसभाओं में और राजाओं के बीच खुलेआम भगवान कृष्ण का अपमान करता रहा। भगवान कृष्ण हर अपमान को सहते रहे क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल ने सभा में 101वां अपराध किया तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। यह दंड क्रोध का नहीं था, यह धर्म, वचन और न्याय का निर्णय था। शास्त्रों के अनुसार शिशुपाल पूर्व जन्म में जय था, जो वैकुंठ का द्वारपाल था। उसका वध वास्तव में उसे मुक्ति देने का माध्यम बना। शिशुपाल की कथा सिखाती है, ईश्वर अनंत दयालु हैं, लेकिन अधर्म को भी अनंत छूट नहीं मिलती। एक सीमा के बाद न्याय निश्चित होता है। अगर ऐसी रहस्यमयी, सच्ची और अनसुनी धार्मिक कथाएं रोज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।